जब हालात सूखे के होते हैं, जैसा कि अभी है। ऐसे हालत में ये हवाएं आग का खतरा बन जाती है। इसी वजह से जंगलों से लगी आग शहर के रिहायशी इलाकों तक भी फैल जाती है। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और एंजॉय करें। जैसा कि आप लोग को पता चला है कि कैलिफोर्निया में इतने ज़्यादा टाइम से जो वाइल्ड फायर लगी है वो दिन पे दिन फैलती जा रही है। कितना भी वहाँ की गवर्नमेंट हेल्प करने की कोशिश कर रही है, एरोप्लेन से सैंड और भी बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ कर रही है, गिरा रही है, तो भी वहाँ की जो फायर है वो दिन पे दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि वो जो फायर है, जो वहाँ पे आग लगी हुई है, वो किस वजह से लगी हुई है, क्या उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। वैसे ही कैलिफोर्निया में एक जियोग्राफिकल रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे आग लगी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, जिसकी वजह से आधे जगह पे दिन होता है और आधे जगह पे रात होती है। अगर यहाँ पे सर्दी है तो कहीं पर तो गर्मी हो रही होगी। तो यही सारे रीज़न्स होते हैं कि कैलिफोर्निया में भी इस टाइम पे आग लगी हुई है। तो चलिए पहले यह वीडियो देख लेते हैं कि इसके पीछे रीज़न आखिर है क्या, इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी ये देख रहे हैं किस तरीके से आग लगी हुई है। की मौत हो चुकी है। हजारों मकान, इमारतें जलकर राख हो चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने ऐसा विकराल रूप लिया जिसे देख कोई भी सहम जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस में आग का जो तांडव देखने को मिल रहा है उसका कारण क्या है? इस विकराल आग का कारण है सेंटा एना। ये सेंटा एना क्या है और कैसे इसने कैलिफोर्निया आग को सुलगाया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। सेंटा एना दरअसल वो हवाएं हैं जिसकी वजह से अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जंगल की आग को सेंटा एना नाम की हवाएं भड़का रही हैं। सेंटा एना हवाएं शुष्क, शक्तिशाली हवाएं हैं जो पहाड़ों से दक्षिणी कैलिफोर्निया तट की तरफ बहती हैं। जब ठंडी हवा पड़ोसी निवादा और यूटा में आती है तो तूफान आते हैं। जैसे जैसे ये पश्चिम की तरफ बढ़ती है और फिर कैलिफोर्निया के पहाड़ों के नीचे की तरफ जाती है, ये गर्म होने लगती है। ये हवाएं आमतौर पर सितंबर और मई के बीच चलती है, जब कैलिफोर्निया के पूर्व में रेगिस्तानों पर हाई प्रेशर बनता है तो ये हवा को प्रशांत तट की तरफ धकेलती है। जब ये सेंटा एना और सिएरा नेवादा पहाड़ों से नीचे की तरफ बढ़ती है और घाटियों से गुजरती है तो हवाएं कंप्रेस हो जाती हैं और उसके चलते तापमान में बढ़ोतरी होती है। इन्हीं गर्म हवाओं की वजह से दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग भड़की है। कैलिफोर्निया में एक साल में औसतन 10 बार ये हवाएं गुजरती हैं। ये सिलसिला आमतौर पर पतझड़ से जनवरी तक चलता है, जब हालात सूखे के होते हैं, जैसा कि अभी है। ऐसे हालत में ये हवाएं आग का खतरा बन जाती है। इसी वजह से जंगलों से लगी आग शहर के रिहायशी इलाकों तक भी फैल जाती है। सेंटा एना हवाएं तब चलती है जब ग्रेट बेसिन में पूर्व की तरफ हाई प्रेशर बनता है। दबाव में जितना अधिक अंतर होता है ये हवाएं उतनी ही तेज चलती है। बताते चले कि कैलिफोर्निया में लगी आग अभी और विकराल रूप ले सकती है। एएफपी के अनुसार मौसम का पूर्वानुमान करने वालों ने चेतावनी जताई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ये आग और भड़क सकती है। इतनी ज्यादा आग लगी हुई है, ये देख करके अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे। आपको लगता है कि ये पहले से आग पर 11% काबू पा लिया गया था, लेकिन ये बढ़कर 23,600 एकड़ तक पहुंच गई थी, जबकि ईटन आग 14,000 एकड़ पर थी और 15% पर काबू पा लिया गया था। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 12,000 से अधिक बिल्डिंग्स इस आग में जल चुकी है। ओह माय गॉड, ये वीडियो देख करके आपको बिल्कुल लग रहा है कि ये छोटी मोटी आग है, ये दिन पे दिन इंक्रीज होती जा रही है। और जिस जियोग्राफिकल रीजन की हम बात कर रहे थे वो है सेंटा एना। जो जियोग्राफिकल रीजन नहीं जानते हैं उनको ये बता दे कि जो सेंटा एना है वो एक तरह की हवाएं हैं जो कि अमेरिका के ईस्ट साइड से बहती हुई वेस्ट साइड आती है। लेकिन आपको बता दें कि जो अमेरिका का ईस्ट साइड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर बेल्ट है और जो उसका वेस्ट साइड है वो नीचे आते-आते लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से ये जो विंड है ना वो कंप्रेस्ड हो जाती है। कोई भी चीज़ जो आप जानते हैं कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर में ही जाती है, चाहे वो आप विंड की बात कर लें, चाहे वो आप वाटर की बात कर लें, चाहे वो आप करंट की बात कर लें, हर चीज़ हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर में ही जाती है। तो वैसे ही विंड की भी बात है।
और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब ये विंड आती है, तो ये जो विंड्स है वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं और कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या होता है, ये जो विंड्स है वो ऑलरेडी गर्म हो जाती हैं और हल्की हो जाती हैं। हल्की होने और गर्म होने की वजह से कैलिफ़ोर्निया में जो भी बुशेज़ होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई लीव्स पड़ी रहती हैं या जंगलों में बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, गर्म हवाओं की वजह से हो जाती हैं, वहाँ पे आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि एक तो वहाँ पे बुशेज़ या फॉरेस्ट इतने ज़्यादा शुष्क हैं, ड्राई हैं और ऊपर से ये जो ड्राई हवाएँ हैं और ऊपर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के वजह से जो विंड गर्म हुई है, उसकी वजह से आग लगने के चांसेस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। यही रीज़न है कि कैलिफ़ोर्निया अमेरिका के लॉस एंजेलिस में इतनी ज़्यादा आग भड़क रही है और दिन पे दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। इसमें जो आंकड़े बताए गए हैं कि 23 लोग के मारे जाने की आशंका है, 23 लोग से तो बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग जानते हैं कि मीडिया चाहे यहाँ की हो, चाहे कहीं की हो, अगर इतनी ज़्यादा होगी तो इतनी सी चीज़ बताती है। तो आई होप आपको रीज़न पता चल गया होगा कि कैलिफ़ोर्निया में जो वाइल्ड फायर लगा है वो किसके वजह से लगा है, क्या उसके पीछे रीज़न था? और अगर आप किसी को बताएँगे इन फ्यूचर में तो आप बता पाएँगे कि कैलिफ़ोर्निया में अगर जो आग लगी है तो इसके पीछे का कारण क्या था? अब बस ऊपर वाले से यही विश है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब बचे रह जाएँ और जितनी जल्दी हो सके वहाँ की जो आग है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, यही आशा करते हैं आखिरी में। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे जो रिएक्शन वीडियोज़ हैं वो आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।